क्रोध एक प्रकार की अग्नि है। क्रोध करना ऐसा है कि आप विष पिएं और उम्मीद करें कि सामने वाला मर जाए। क्रोध आना सभी को आम बात ही लगती है। आपको कोई बात बुरी लगी या किसी का बर्ताव पसंद नहीं आया तो गुस्सा आ जाता है। आप उस बात को लेकर बैठ जाते हैं और सुबह से लेकर रात तक वही बात आपके दिमाग में घूमती रहती है। आप उस व्यक्ति के बारे में दूसरों से बात करते हैं, यहाँ तक कि अगर कोई नहीं मिलता तो आप खुद से ही बात करते रहते हैं। बुद्ध कहते हैं, तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध द्वारा दंड पाओगे। इस तरह से उस व्यक्ति को कोई हानि हो या ना हो, आप जरूर परेशान होते रहते हैं। इस कथन को समझाती हुई गौतम बुद्ध की एक कहानी। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे कि क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। क्रोध में व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस आवेश में व्यक्ति खुद दूसरों से ज़्यादा परेशान होता है। गौतम बुद्ध की ये बातें सभा में बैठा एक क्रोधी व्यक्ति भी सुन रहा था। उसे क्रोध के बारे में कही गई बुद्ध की ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वह अचानक उठा और बोलने लगा, बुद्ध तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना ही तुम्हारा काम है, तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो, तुम्हारी ये बातें आज कोई मायने नहीं रखती हैं। व्यक्ति लगातार बुद्ध को अपमानजनक बातें सुना रहा था। वहाँ बैठे सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि बुद्ध ये सब शांति से सुन रहे हैं। क्रोधी व्यक्ति बुद्ध को शांत देखकर और ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। वह उनके पास आकर उनके मुंह पर थूक देता है। बुद्ध ने अपना चेहरा पोंछा और उससे पूछा, तुम्हें और कुछ कहना है? वह व्यक्ति बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। बुद्ध के शिष्य इस बात पर बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने बुद्ध से कहा, क्या आपको गुस्सा नहीं आया? उसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह का व्यवहार करने की? बुद्ध ने कहा, वह व्यक्ति बहुत परेशान था, भाषा असमर्थ थी अपना क्रोध प्रकट करने में, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। सुबह तक उस व्यक्ति का क्रोध भी शांत हो चुका था और उसे पश्चाताप हो रहा था। वह बुद्ध से क्षमा मांगने पहुंचा, लेकिन उस गांव से बुद्ध दूसरे गांव के लिए निकल चुके थे। वह व्यक्ति बुद्ध को खोजते हुए उस गांव में पहुंच गया जहां वे प्रवचन दे रहे थे। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और क्षमा क्यों मांग रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, क्या आप भूल गए, मैं वही दुष्ट इंसान हूँ जिसने आप पर कल थूका था, आपका अपमान किया था, मैंने कल आपके साथ बुरा व्यवहार किया। बुद्ध ने कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़ आया हूँ और तुम अब भी वहीं रुके हुए हो। हर बुरी बात या घटना को याद रखा जाएगा तो जीवन और भविष्य दोनों ही ठहर जाएंगे और परेशानियां भी बढ़ेगी। बुरी बातें याद करते रहने से हमारा आज बर्बाद हो जाता है। इस आदत की वजह से भविष्य भी बिगड़ सकता है। इसीलिए बीते हुए कल की बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। यदि आप अहंकारी तथा क्रोधी हैं तो आपको बर्बाद करने के लिए ये दो दुर्गुण ही काफ़ी हैं। इस कहानी का सार यही है कि हमें भी बुरी बातों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। किसी के लिए मन में बैर पाल कर बैठना किसी समस्या का हल नहीं है। इससे आप अपने आप को जकड़ लेते हैं और अपना भविष्य खराब करते हैं। बुद्ध कहते हैं, क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पछतावे पर खत्म होता है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।